आज की तकरीब के सदर चौधरी साबरदीन साहब, मेरे आपके सीज फायर लाइन के दोनों अतराफ के महबूब कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, आज हमारे काफिले का हिस्सा बने सबका एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल मीरपुर चौधरी मुश्ताक हुसैन साहब, चौधरी अली शान साहब का अभी बैरिस्टर साहब को इंग्लैंड से लाइव कॉल भी आई, चौधरी हनीफ एडवोकेट साहब, चौधरी अदरीस शान साहब, वजाहत मुश्ताक साहब, शबीर रुपयाल साहब, इश्तिहाद साहब, जावेद साहब और उनके साथ दीगर तमाम लोग जो प्रिंट हुड यूनियन काउंसिल से आज हमारे काफिले का हिस्सा बने और स्टेज के ऊपर बैठे हुए मेरे पार्टी के मरकजी कायदीन, पंडाल के अंदर बैठे हुए पीटीआई के दोस्त बुजुर्ग और नौजवान, आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ आज। और उसके साथ साथ मैं आज जो लोग हमारे काफिले का हिस्सा बने, जिन्होंने मुझ पर, मेरे कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पर, हमारे कायद इमरान खान पर एतमाद का इजहार किया, उनको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह व तआला अल अजीज पीटीआई की क़यादत आपकी तवक्कुआत इंशाअल्लाह पूरा उतरेगी। ये आगे मुकर्रीन ने कुछ हवाला जात दिए कि 1991 में जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब इलेक्शन हारे थे, वो भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की हदायत पे एक नक्शा तरतीब दिया गया था जिसके मरकजी किरदार बाबा चकसवारी चौधरी शरीफ मरहूम थे। आज उनका सारा खानदान हमारे काफिले का हिस्सा बना और आज 2021 है। इस स्टेज की वसातत से आप तमाम दोस्तों को ये बता देना चाहता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला अल अजीज ये सीट पीटीआई की है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 46 साल से 1985 से लेके 2016 तक, और बल्कि ये जो असेंबली की मुद्दत पूरी हुई तकरीबन 46 साल, इस हल्के के लोगों ने चौधरी अब्दुल मजीद साहब पे बेइंतहा इत्मीनान किया, हर उनकी कॉल के ऊपर लब्बैक कहा, उनको वोटों से लाद के असेंबली के अंदर भेजा। लेकिन जिस वक्त वो असेंबली में पहुंचे, आप देखें वो वजीर बने, स्पीकर बने और वजारत उज़्मा के ओहदे के ऊपर बराजमान हुए। लेकिन जब उनको वजारत उज़्मा मिली तो उनका असल चेहरा अल्लाह की जात ने आप सबके सामने खोल के रख दिया। ये मेरे महबूब कायद स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, तकरीबन 20 साल हो गए इनको, इनकी वजारत उज़्मा को खत्म हुए, लेकिन आज भी जिस जगह जाते हैं इनकी एक झलक देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आता है। ये इस बात की दलील है कि ये लोगों के दिलों में बसते हैं, कश्मीरी कौम के दिलों में बसते हैं, और दूसरी तरफ चौधरी अब्दुल मजीद साहब अपने बेटों के दिलों में भी नहीं बसते। मैं इस वास्ते कह रहा हूं कि उनके घर के अंदर लड़ाई है कि ये इलेक्शन कासम अगर लड़ेगा तो अगला इलेक्शन मैं लड़ूंगा, अगला इलेक्शन मैं लड़ूंगा। वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो वरासती सियासत को खत्म करने का दावा लेके अमली सियासत के अंदर आए थे, आज क्या उनको पीपल्स पार्टी के अंदर गुलाम रसूल अवामी साहब नजर नहीं आए? क्या उनको सेठ फारूक साहब नजर नहीं आए? क्या उनको बाबा चकसवारी के फर्जंद अर्जमंद चौधरी मुश्ताक साहब नजर नहीं आए? उनको अगर कोई नजर आया तो अपना ही बेटा नजर आया, जो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक पीडी मेंबर बन सके। वो कहां का एमएलए बनने जा रहा है? 45-46 सालों से आपने अपनी सियासत की बुनियाद एक झूठ पे रखी, और वो झूठ ये था
कि आपने मेरे खानदान के मुतल्लिका इल्जामात की पुछाड़ की। आपने ये कहा कि ये जो कल्याण वाले लोग हैं ये गासिब हैं, ये जागीरदाराना ज़हनियत रखते हैं, ये सरमायादाराना सोच रखते हैं। आप गवाह हैं, आप लोग गवाह हैं। अगर किसी ने इस खित्ते के अंदर शराफत और रवादारी की सियासत की, वो कल्याण और चाचियां वालों ने की है। ये लुटेरे हैं, ये गासिब हैं, ये जागीरदाराना माइंड सेट रखते हैं, ये करप्ट हैं, ये मुनाफिक हैं, ये नौसरबाज हैं, ये बदमाशियां करते हैं और ये अवाम का पैसा लूटने वाले हैं। ये कहां पे दावा कर सकते हैं रवादारी की सियासत का? अल्लाह के फजल करम से चौधरी अब्दुल मजीद साहब, आपने ये कहा था, गुलाम रसूल अवामी साहब इस बात के गवाह हैं कि मैंने इस कल्याण खानदान को उस जगह पे लेके आ गया हूं कि अब इनके पास 50 या 60 वोट भी नहीं रह गए और ये काउंसलर नहीं बन सकते। पिछले इलेक्शन के अंदर इस हल्के के अवाम ने भरपूर इत्मीनान करते हुए 5000 वोट दिए और अब बफज़ल खुदा मेरी क़यादत के तुफैल, मेरे रब करीम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल, यही अवाम, यही लोग इस शख्स को एमएलए बनाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आप तामीर और तरक्की की बात करते हैं। कौन सी तामीर और तरक्की? अगर रोड्स की हालत देखनी है, आप लोग गवाएं जाएं कि अबाई यूनियन काउंसिल फैजपुर शरीफ को देखें। तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर वैसे साहब पक्की रोड है जिसके इतने बुरे हालात के बयान से बाहर है। आप चिक्सवारी की सड़कें देखें, इस यूनियन काउंसिल के जिसमें हम खड़े हैं इसकी सड़कें देखें और इसके अलावा बाकी तमाम हल्के के अंदर की रोड की हालत देखें। इनके पास 5 साल वजारत उज़्मा थी। आप चिक्सवारी रूरल हेल्थ सेंटर की हालत देखिए, इस्लामगढ़ रूरल हेल्थ सेंटर की हालत देखें, तमाम फर्स्ट एड पोस्टों की हालत देखें, तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट्स की हालत देखें। इसके हल्के के अंदर जितने स्कूल्स हैं या उनकी इमारतें नहीं है या उनके अंदर स्टाफ पूरा नहीं है। हाँ, अगर कोई काम किया है तो आपने रोडें बनवाई हैं, उसमें से आपने कमीशन खाए हैं। अगर कोई काम आपने किया है तो आपने नौकरियां बेची हैं, आपके बेटों ने पैसे लिए हैं। अगर कोई काम आपने किया है तो घर घर के अंदर आपने लड़ाई डाली है। क्या खूबसूरत काम मेरी क़यादत ने किया कि इस कुंबे, इस कबीले को, चौधरी मुश्ताक साहब के खानदान को यकजा हुए। ये इसी तरह इस हल्के के अंदर मेरे कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद के क्या बाबरकत पांव पड़े कि कम अज कम 6 से 7 फैमिलियों ने अपने राजीनामे किए। वैसा मैं आने वाले जल्सों के अंदर अनाउंस करूंगा। ये होती है क़यादत जो लोगों को जोड़ती है। इसको क़यादत नहीं कहते जो घर घर के अंदर लड़ाई डाले, भाई को भाई से लड़ाए, बच्चों को वालिदैन से लड़ाए, और सिर्फ किस चीज के लिए कि आप लोगों को लड़ा के आप उनके पास जाएं राजीनामों के लिए, थाने कचहरियों के लिए, और फिर आपको ब्लैकमेल करके आपसे वोट लिए जाए और इक़्तिदार के अंदर आया जाए। और इक़्तिदार के अंदर आपके लिए नहीं आया जाए, इक़्तिदार के अंदर अपनी तिजोरियां भरने के लिए आया जाए। ये बातें करते हैं, इनसे पूछें आपका कारोबार है, जिंदगी क्या है? आज आपके महल्लात ये कहां से बने? ये सियासत आपका कारोबार है। लेकिन मैं ये समझता हूं ये सियासत ऐन इबादत है जिसको मेरा कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कर रहा, मेरा कायद इमरान खान कर रहा है, और ये शख्स इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ करेगा। मैं एक और बात, आज इस वक्त चौंक का इलेक्शन का माहौल अपने आखिरी फेज के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है और तमाम पार्टियां पूरे अपने जोर लगा रही हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। ये उनका हक बनता है। लेकिन जिस किस्म की तकारीर इनके जलसों में हो रही है, इनको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, मुझे कोई सियासत ना सिखाए।
80 साल से ज्यादा मेरे खानदान का सियासी विरसा है। हम रवादारी और शराफत की सियासत करते हैं और मुझे कोई आंखें भी ना दिखाए, आंखें नोचना जानता हूं। ये सब देखे हुए हैं, मेरे खानदान के देखे वाले बाजू हैं जो ये कहते हैं कि हम पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएंगे। मैं उनको कहता हूं मैं आपको घर से नहीं निकलने दूंगा और गुजारिश करूंगा आप सबसे चौकन्ने रहे। इलेक्शन पर फजले खुदा हम जीत चुके हैं। अब हमने 25 जुलाई को बल्ले के ऊपर मोहरें लगानी है और आखिरी वोट के पोल होने तक आप भाइयों से ये गुजारिश है पोलिंग स्टेशन पे रहें, रिजल्ट्स कलेक्ट करें और उसके बाद इंशाअल्लाह व ताला अज़ीज एक जुलूस लेके ये सीट तोहफे में अपने कायद बरसु सुल्तान महमूद चौधरी के पास लेके जाएंगे। तामीर और तरक्की की बात करते हैं। मैं आज इस स्टेज की वसातत से अपने कायद बरसु सुल्तान महमूद चौधरी साहब की इजाजत से आपसे ये वादा करता हूं कि चक्सवारी और इस्लामगढ़ के अंदर 2 नए हॉस्पिटल्स बनाएंगे। ये जो तहसील की मेरे दोस्तों ने बात की, ये इंशाअल्लाह ताला अज़ीज पूरे हल्के की मुशावरत से हम तहसील इस हल्के के अंदर आज मुझे वैसे सामने ओके किया इस बात के ऊपर और मैं सैल्यूट पेश करता हूं मेरे सुल्तान महमूद चौधरी को कि इस हल्के के अंदर हम तहसील लेके आएंगे, जगह का तयन हम बाद में करेंगे। इसके अलावा एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इस हल्के के अंदर बनाएंगे और मेरे कायद बरसु सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने राजा फजारत कियानी साहब जब हमारे काफिले का हिस्सा बने तो इस्लामगढ़ के अंदर इन्होंने ये ऐलान किया था कि इस हल्के को जब पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी तो सुई गैस भी देंगे और ये दुनिया जानती है कि बरसु सुल्तान महमूद चौधरी साहब गलत वादा नहीं करते। और एक बात आज आपको इस स्टेज की वसातत से शेयर करना चाहूंगा कि मीरपुर के बकिया सेक्टर्स जो जिनमें अभी तक गैस नहीं पहुंची थी, जब उसका सर्वे करवाया गया तो बरसु साहब ने उसके अंदर खालकाबाद को शामिल करवाया। खालकाबाद का सर्वे मुकम्मल हो चुका हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज हमारी गवर्नमेंट आने के बाद ना सिर्फ खालकाबाद के अंदर बल्कि पूरे हल्के के अंदर हम सी गैस लेके आएंगे। ये मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, ये जॉब्स देने की बात करते हैं। मुझे एक बंदा ये गिनवा दें जो गजेटेड इन्होंने भर्ती किया हो और जो 500 से ज्यादा इन्होंने आर्जी नौकरियां दी, 536 प्लस वो नौकरियां थी, वो आज लोगों धक्के खा रहे हैं और अभी भी झूठे नारे लगा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अब इनका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीख है, मुस्तकबिल सिर्फ पीटीआई का है। बाहर निकले, पल्ले पे मोहर लगाएं, इस हल्के से पीटीआई को जिताएं। आपसे ये शख्स वादा करता है कि आपके तमाम मसाइल आपकी दहलीज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज हल करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने तमाम दोस्तों का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम नौजवानों का जो आज इस पंडाल के अंदर आए, हम सब की हौसला अफजाई की, हमारे गायक को बताया कि पीटीआई कितनी स्ट्रांग है, ये मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उसके साथ साथ जो लोग आज हमारे काफिले का हिस्सा बने उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे प्रेस के दोस्त साहब यहाँ पे बैठे हुए उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबका हामी और नासर हो। वस्सलाम।